नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। इसी साल के अंत में देश के 3 बड़े राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिनमें से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान शामिल है। लेकिन साल 2023 के दूसरे सबसे बड़े राज्य मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर इन दिनों सियासी सरगर्मी और भी तेज बढ़ी हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में बीजेपी की सरकार है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी को इस बार सत्ता से बेदखल करके पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के दावे कर रही है। जैसे कर्नाटक में बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया, वैसा ही जलवा कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में कायम रखने के दावे कर रही है। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश की सियासी तस्वीर क्या कह रही है, मध्य प्रदेश में इस बार कौन सी पार्टी को ज्यादा सीटें मिलेगी, यह सभी सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। साथियों, हम आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में भी कर्नाटक की तरह हिंदुओं का वोट क्या टूटेगा, यह सवाल सबसे बड़ा है, क्योंकि बीजेपी की 2 सबसे बड़े चेहरे शिवराज और महाराज दोनों ही मध्य प्रदेश में जातियों का समीकरण बनाने के लिए इन दिनों रात दिन एक करने में जुटे हुए हैं। साथियों, हम आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में दोनों ही नेता जनता को अपने खेमे में करने की हर संभव कोशिश कर रही है। लेकिन इन दिनों मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, तो पूरी पिक्चर इस वीडियो के माध्यम से बता देने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। मध्य प्रदेश में साल 2018 की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 109 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस पार्टी ने 114 सीटों पर कब्जा करके यहां पर बीजेपी को 15 साल की सत्ता से बाहर करके कांग्रेस पार्टी ने कब्जा कर लिया था। लेकिन साल 2020 में सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी ने बगावत करके बीजेपी का दामन थाम लिया और बीजेपी के पास 127 सीटें हो गई और कांग्रेस पार्टी के पास में मात्र 96 सीटें रह गई। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की सरकार टूट गई थी। लेकिन साल 2023 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी यहां पर 130 सीटों से प्लस सीटों पर जीतने के दावे कर रही है। लेकिन इस बार एमपी की जनता किसका साथ देने वाली है और एमपी के जिलों का समीकरण इन दिनों क्या कह रहा है, तमाम जिलों का ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने रखेंगे। बने रहे वीडियो के एंड तक। पूरा ओपिनियन पोल बताने से पहले हम आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के इस चुनावी साल में दोनों ही प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही मध्य प्रदेश की सत्ता का सुख पाने के लिए इन दिनों एड़ी से चोटी तक का जोर लगाते नजर आ रहे हैं। एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए दोनों ही पार्टियां शतरंज की चाल चल रहे हैं। इस सह और मात के खेल में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी की चालों ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी इस बार मध्य प्रदेश में पूरी तरह से उलझती हुई नजर आ रही है। हम आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की सत्ता में बीते 18 साल में बीजेपी की यहां सरकार है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी द्वारा अनेक जनहितैषी योजनाएं लॉन्च की गई हैं और वहीं पर अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने हवाई तीर्थ योजना और लाडली बहन योजना और बीजेपी की सरकार का ग्राफ काफी ऊंचा बढ़ाया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी इस बार कई लोक लुभावनी घोषणाएं करके सत्ता पर कब्जा करने के दावे कर रही है। तो साथियों, मध्य प्रदेश के तमाम जिलों का ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने रख रहे हैं। आप बने रहे वीडियो के एंड तक। पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने संख्या दोस्तों में शेयर करें और आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमें जरूर दें कि मध्य प्रदेश में अगले 5 सालों के लिए किस पार्टी की सरकार बने तो ठीक रहेगा। इंदौर जिले की बात करें तो यहां पर 9 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी के खाते में 3 सीटें जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिल सकती है, तो अदर पार्टी को भी यहां पर 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। छिंदवाड़ा की बात करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें दी जा रही है, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें दी जा रही है, अदर पार्टी को यहां पर एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। सीहोर की 4 विधानसभा की सीटों में से भाजपा का कमल 1 सीट पर, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जा रही है। अगला जिला हमारे सामने बालाघाट है, जहां पर 6 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर बताई जा रही है। 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो रहा है, तो 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। मुरैना की 6 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिल रही है, तो बीजेपी के खाते में मात्र 2 सीटें जाती हुई बताई जा रही है अगर चुनाव आज हो जाए तो। छतरपुर की 6 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिलने वाली है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने वाली, अदर को 1 सीट मिल रही है। रायसेन की 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी को 1, अदर के खाते में 1 सीट जा रही है। साथियों, आप मध्य प्रदेश से कहां से वीडियो देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट करके
जरूर बताएं। कटनी की 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1 तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जा रही है अगर चुनाव आज हो जाए तो। जबलपुर की 8 विधानसभा की सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी का कमल खिल सकता है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई बताई जा रही है। अगला जिला हमारे सामने उज्जैन आ चुका है, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी यहां पर पहले नंबर पर 4 सीटों पर कब्जा कर सकती है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने वाली है। देवास की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी का कमल 2 सीटों पर खिल सकता है तो कांग्रेस पार्टी की झोली में 3 सीटें। अगली बात कर लेते हैं ग्वालियर की, जहां पर 6 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी के खाते में 4 सीटें जा रही है तो कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। बात अगर राजगढ़ की करें तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का कमल 2 सीटों पर खिल सकता है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जा रही है। अगला जिला विदिशा हमारे सामने आ चुका है, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा को यहां पर 3 सीटें मिल सकती हैं तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। शिवपुरी की 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी के खाते में 3 सीटें जा रही है तो कांग्रेस पार्टी को यहां पर 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। बात अगर सागर की करें तो यहां पर 8 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को यहां पर 4 सीटें मिल सकती है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, अदर को 1 सीट मिल रही है। बात अगर बड़वानी की करें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को मात्र 1 सीट मिल सकती है तो कांग्रेस पार्टी यहां पर इस बार के चुनाव में 3 सीटें जीत सकती है। सिवनी की बात करें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई बताई जा रही है 2023 की विधानसभा के चुनाव में। सीधी जिले की 4 विधानसभा की सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो रहा है तो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई बताई जा रही है। बात अगर सतना की करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 3 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। धार की बात करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी के भी कब्जे में 3 सीटें जा रही है तो अदर के खाते में यहां पर 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। भोपाल की बात करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 4 और कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाते हुए बताई जा रही है 2023 की विधानसभा के चुनाव में। तो साथियों, अंत में हम आपको यह भी बता देते हैं कि 21वीं सदी के मध्य प्रदेश में अब तक 4 विधानसभा के चुनाव हुए हैं। 3 में कांग्रेस पार्टी हारी है लेकिन चौथे में अल्पमत की कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। अब 5वां विधानसभा का चुनाव होने वाला है लेकिन न कोई लहर है न कोई मुद्दा दिखाई दे रहा है। 2023 के चुनाव में सड़क, पानी, बिजली और दलित का एजेंडा जैसे मुद्दों पर जनता ने तत्कालीन कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंका था। 2008 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के गुटबाजी के चलते हारी, लेकिन 2013 के चुनाव में कांग्रेस नेतृत्व वाली पार्टी केंद्र में तत्कालीन यूपीए सरकार के सत्ता विरोधी रुझान और देश में मोदी के लहर के चलते कांग्रेस पार्टी को प्रदेश की सत्ता से बाहर रहना पड़ा। 2018 के चुनाव में तस्वीर फिर बदली और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता विरोधी रुझान और कांग्रेस पार्टी के किसान माफी कर्ज के नारे ने चुनाव हरा दिया। 2023 के विधानसभा के चुनाव की तस्वीर पिछले 4 चुनावों से अलग रहने की संभावनाएं जताई जा रही है। इस बार के चुनाव में कोई लहर या बिजली, सड़क, पानी जैसे मुद्दे नहीं है। जो चुनावी तस्वीर बन रही है उनमें से कमलनाथ के 15 महीने बनाम शिवराज सिंह के 18 साल पर ही मतदाताओं की मुहर लगने वाली है। 2023 के जिन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, सरकार बदलने वाले सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं। उन दिनों की तुलना में चमचमाते राष्ट्रीय राजमार्ग